श्री हरि योगाभ्यास में चूक और प्राकृतिक चिकित्सा। पूज्य बाबा 20 अगस्त को लकवे से ग्रस्त हुए। 26 अगस्त को कलकत्ते से वायुयान द्वारा वहाँ की योग्य कविराज श्री प्रशांतो बाबू आए। उन्होंने बताया कि यह लकवा नहीं है, पोलियो है। पोलियो माने सूखा रोग। 27 अगस्त से श्री प्रशांतो बाबू की चिकित्सा पद्धति अपनाई गई। केवल उतना ही अंश अपनाया गया जितना पूज्य बाबा अपने संन्यास धर्म के नियमों के अंतर्गत स्वीकार कर सकते थे। आज प्रातःकाल प्राकृतिक चिकित्सक श्री हीरालाल जी पधारे। वे इसलिए नहीं आए थे कि मुझे चिकित्सा करनी है। पूज्य बाबा के लकवाग्रस्त होने के पहले से ही उनके आने का कार्यक्रम तय था। अवश्य ही वे अपने निर्धारित कार्यक्रम से 1-2 दिन देर करके आए थे। श्री हीरालाल जी पूज्य बाबा तथा पूज्य बाबूजी के पूर्व परिचित हैं। बहुत पुराना परिचय है। उन्होंने आते ही पूज्य बाबा की चिकित्सा प्राकृतिक ढंग से आरंभ कर दी। इससे बाबा को लाभ हुआ। जब श्री हीरालाल जी पूज्य बाबा के शरीर की सूखी मालिश कर रहे थे, तब पूज्य बाबा अपने जीवन की बात बताने लगे। पूज्य बाबा ने कहा, जिस प्रकार आज श्री हीरालाल जी मेरी चिकित्सा कर रहे हैं, इस प्रकार मैं पहले भी करवा चुका हूँ। मुझे संन्यास लिए हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ था। मैं योगाभ्यास किया करता था। उस अभ्यास में गुदा मार्ग से वायु को भीतर ऊपर की ओर चढ़ाता था। पूज्य बाबा ने जैसा कहा उससे मैंने यही अर्थ लगाया। इसमें चूक हो गई और इससे शरीर में विकृति आ गई। इसलिए कहा जाता है कि योग का अभ्यास किसी श्रेष्ठ गुरु के पास रहकर उसकी देख रेख में करना चाहिए। केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर करने से जीवन पर संकट आ सकता है। मैंने शारीरिक विकृति को दूर करने के लिए मैंने प्राकृतिक चिकित्सकीय पुस्तकों का अध्ययन किया। इन दिनों मैं कलकत्ता महानगर में था। मैंने अध्ययन तो किया था, पर यह ज्ञान मेरा सैद्धांतिक अध्ययन था। मुझे प्रायोगिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था। कलकत्ते से हरिसन रोड पर एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का साइन बोर्ड लगा हुआ था। उस केंद्र के प्राकृतिक चिकित्सक थे श्री ब्रह्मस्वरूप जी श्रोत्रिय। यह केंद्र एक बड़े भवन के अंदर था। मैंने ज्यों ही प्रवेश करना चाहा, उस भवन के पहरेदार ने गर्दन को पकड़कर बाहर धक्का दे दिया और कड़कदार भाषा में पूछा, कहाँ जा रहे हो? मेरे गिरे वस्त्रों को देखकर उसके मन में यह आया कि यह कहीं चोर या गिरहकट न हो। मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जा रहा हूँ। उसने फिर पूछा, वहाँ क्यों जा रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मुझे श्री श्रोत्रिय जी से प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सलाह लेनी है। मेरे उत्तर से संतुष्ट होने के बाद उसने मुझे भीतर जाने दिया। वहाँ जाने पर प्राकृतिक चिकित्सक श्री श्रोत्रिय जी से मेरी बातचीत हुई। बातचीत के बीच ज्ञात हुआ कि उस सस्ती के जमाने में भी उनकी फीस बहुत अधिक थी। इधर मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं थी कि शुल्क के रूप में मैं उनको दे सकूं। मैंने श्री श्रोत्रिय जी से कहा, मैंने प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं। आप क्षमा करेंगे, शायद उतनी पढ़ी हैं जितनी आपने भी नहीं पढ़ी होगी, पर मुझे प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। मैं आपसे चिकित्सा करवाने नहीं आया हूँ। फीस के रूप में 1 पैसा भी देने की क्षमता मेरे पास नहीं है। मैं अपनी चिकित्सा स्वयं कर लूँगा। केवल आपकी सलाह और आपका पथ प्रदर्शन चाहता हूँ। यदि आपका इतना सहयोग मिल सका तो मेरी बहुत बड़ी कठिनाई हल हो जाएगी। श्री श्रोत्रिय जी से मेरी बातचीत की सच्चाई से प्रभावित हुए और श्री
क्षत्रिय जी ने कहा, स्वामी जी, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। आप प्रायः रोगियों के फीस के रूप में लेता हूँ, पर हर रोगी से थोड़े ही लेना है। प्रभु की कृपा से मेरे पास काफ़ी संपत्ति है। आप अपना कष्ट बताएं। साधु संतों की सेवा का अवसर मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनके ऐसा कहने पर मैंने बताया कि मैं किस प्रकार से योग का अभ्यास करता था, कैसे चूक हुई और वर्तमान में क्या विकृति है। फिर उनके पथ प्रदर्शन में मैंने अपनी चिकित्सा प्राकृतिक ढंग से स्वयं की। आज श्री हीरालाल जी मेरी चिकित्सा प्राकृतिक ढंग से कर रहे हैं। इस प्रसंग ने उस दिन की स्मृति उभार दी। जय जय श्री राधे।